बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास आज का टॉपिक है जी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ना है, क्या पढ़ना है जी? कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। इसमें वो क्या कहता है? वो कहता है होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। कि जितना भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो सारे का सारा प्रोसेस क्या किया जाता है? डिफरेंट लेयर्स के थ्रू क्या किया जाता है? कैरी किया जाता है। ठीक है, परफॉर्म किया जाता है। अच्छा जी, अब आगे क्या कहता है? वो कहता है वेयर ईच लेयर परफॉर्म, क्या करती है? हर लेयर परफॉर्म करती है, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक टास्क है। समझ आ रही है? हमने क्या बात की है कि जितना भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है? वो डिफरेंट लेयर्स के जरिए परफॉर्म किया जाता है और हर लेयर का एक स्पेसिफिक यूज है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं जी द इंटरनेट आल्सो यूजेस अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल। तो जो इंटरनेट है ये क्या करता है? ये भी इस कंप्यूटर नेटवर्क के मॉडल को यूज करता है। जब हमारा इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल को यूज करेगा तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या कहलाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इसको हम कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम इसकी खास किस्म की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखें, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन टीसीपी और आईपी। डिफाइन टीसीपी और आईपी। सर उस्मान शफीक को लेना है। ठीक है बेटा, खामोश बेटा। अभी तक हमने कितनी बातें की हैं? अभी तक हमने 3 बातें की हैं। पहली बात हमने क्या की है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है जी? वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म किया जाता है? डिफरेंट लेयर्स के थ्रू। आगे समझ, डिफरेंट लेयर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और आगे अगली बात वो क्या करता है? अगली बात वो करता है कि हर लेयर का, हमारे पास यहां पर 5 किस्म की लेयर हम इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है हर लेयर का एक क्या है? स्पेसिफिक टास्क है, खास किस्म का काम है। हर लेयर एक मुख्तलिफ काम सर अंजाम देगी। अच्छा जी, आगे दूसरी बात हम लोगों ने क्या की थी कि अगर इंटरनेट ये वाला कंप्यूटर नेटवर्क वाला मॉडल इस्तेमाल करेगी, ठीक है, तो क्या ये इंटरनेट क्या कहलाएगा? इंटरनेट क्या कहलाएगा? टीसीपी या फिर कहलाएगा आईपी। ठीक है, अब हम प्रॉपर टीसीपी और आईपी की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी हमारे पास एक सूट होता है। क्या होता है? सूट होता है। आप ये कह लीजिए कि एक बॉक्स होता है। ठीक है, एक सूटकेस जैसे हम कहते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं? हम अपने उसके अंदर सामान वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टीसीपी क्या है? एक सूट है। या फिर आईपी क्या है? एक सूट है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब ये प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं? ये आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपको क्या करते हैं बच्चों? प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड क्या प्रोवाइड करते हैं? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस एंड पे सेंडर बैठा है और अगर इस एंड पे हमारे पास कौन बैठा है? रिसीवर बैठा है, तो इनके दरमियान में क्या पैदा हो जाएगा? एक लिंक पैदा हो जाएगा। और ये लिंक जो पैदा करने वाली चीज है वो क्या है? वो टीसीपी है या फिर आईपी है। समझ आ रही है? ये प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का एक मजमुआ है, प्रोटोकॉल्स का एक सूट है जो कि क्या करता है? प्रोवाइड करता है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, जिसमें दोनों डिवाइसेस आपस में क्या हो जाती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं। बात समझ आ गई है? अब हम लेयर्स के टॉपिक पे जो है वो गौर फिक्र करते हैं कि हमारे पास जो ये जो लेयर्स हैं
जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। ये लेयर्स का क्या क्या यूज है और हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहां पर याद रखिएगा 5 किस्म की लेयर्स हैं। कितनी किस्म की लेयर्स हैं जी? 5 किस्म की लेयर्स हैं। आपका क्या नाम है? सुलेमान बेटा, इसको देखिएगा, ये पूरा कैप्चर कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, 5 किस्म की लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर हमारे पास क्या है जी? लेयर्स वाला हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है। सबसे पहली लेयर क्या है? सबसे पहली लेयर क्या है जी? एप्लीकेशन लेयर। बच्चों, एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। एप्लीकेशन लेयर में जस्ट आपका जो बुनियादी मकसद, जो बुनियादी टास्क, ठीक है, जो आप खास किस्म का, मतलब ये जो लेयर काम करती है, जिस चीज पर वो काम करती है, कंटेंट के ऊपर। किस पर काम करती है? आपका असल एक्चुअल मैसेज क्या है, आपका एक्चुअल मैसेज क्या है। और आप लोगों को याद है हमने मैसेज के 2 कंपोनेंट पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था पेलोड, एक हमने पढ़ा था कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब है अगर हम इस कंटेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हम इस कंटेंट को ये कह सकते हैं पेलोड? बिल्कुल कह सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एप्लीकेशन लेयर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज डील की जाती है और वो क्या है? कंटेंट या फिर पेलोड। बात समझ आ गई है? अब हम दूसरी लेयर की बात करते हैं। दूसरी लेयर क्या है जी? ट्रांसपोर्ट लेयर। बच्चों क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा ये देखिएगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह चीज को लेकर जाना। ठीक है, ट्रांसमिशन करना। सही है। तो अब हमारे पास जो हमने अपना एक्चुअल कंटेंट भेजा, तो गौर करें, हमने जो अपना एक्चुअल कंटेंट लिख लिया, अपना जो एक्चुअल मैसेज है, इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी ऑडियो, इट कुड बी वीडियो। ठीक है। और ये हमारे पास और भी चीजें हो सकती है, डॉक्यूमेंट आल्सो। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। सही है। तो जाहिर सी बात है उस ट्रांसमिशन के लिए हमें कोई ना कोई एड्रेस भी चाहिए होगा। क्या नहीं? हमें कोई ना कोई एड्रेस चाहिए होगा। सेंडर का एड्रेस चाहिए होगा, रिसीवर का एड्रेस चाहिए होगा। तो क्या हम यहां पर ये चीज कह सकते हैं? ठीक है, एड्रेस किसका? सेंडर का। एड्रेस किसका? रिसीवर का। रिसीवर का। सही है। और हम लोगों ने मैसेज का दूसरा कंपोनेंट क्या देखा था? मैसेज का दूसरा कंपोनेंट क्या देखा था? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। क्या देखा था? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि हम इसको क्या कह सकते हैं? कंट्रोल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। 2 लेयर्स समझ आ गई सबको? ठीक है। पहली लेयर क्या है बच्चों? एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर में हम किस चीज को डील करते हैं? एक्चुअल मैसेज या कंटेंट। और दूसरी लेयर का क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें किस चीज को डील किया जाता है? और इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई है? चले हम तीसरी लेयर पे जाते हैं बच्चों। तीसरी लेयर का क्या नाम है जी? नेटवर्क लेयर। अब ये देखें, हमारा जो मैसेज है, सबसे पहले हमने अपना मैसेज टाइप किया, फिर उसके बाद हमने एड्रेस लिखा, फोन नंबर जो हमने लिख दिया वो एड्रेस है हमारा। अब हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसमिट भी तो होगा ना किसी नेटवर्क के थ्रू। क्या ख्याल है? वो नेटवर्क हमारा किस तरह से बनेगा? फॉर एग्जांपल हम घर में अगर मैसेज किसी को कर रहे हैं तो हमारे घर में वाईफाई का राउटर लगा हुआ है और हमारे वाईफाई में सबसे पहले हमारा मैसेज आएगा। मैं आपको ये थोड़ा सा ना बैकग्राउंड से समझाता हूँ। ये देखिएगा बेटा, आप सबसे पहले मैं कहता हूं जी ये यूजर है, सेंडर है। ठीक है। ये कौन है जी? ये मैसेज सेंड करने वाला है। ठीक है। अब ये जब मैसेज सेंड करने वाला है, ऊपर से कर लें अगर नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लें। हाँ ऐसे ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास सेंडर है। ठीक है। सेंडर ने मैसेज भेजा, रिसीवर को मैसेज भेजना है, तो ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? वाईफाई राउटर के पास जाएगा। सही है। राउटर की डिवाइस के पास जाएगा। अब यहां से क्या होगा? हमारे घर में जो हमारे होम है, ये पकड़ेगा, हमारे होम के अंदर जो डिवाइस इंस्टॉल है, हमारे घर में जो डिवाइस इंस्टॉल है वो वाईफाई राउटर है। अब हमारी गली में भी तो कोई ना कोई मॉडेम लगा होता है कि नहीं लगा होता? ठीक है। हम ये कहते हैं जी स्ट्रीट के अंदर भी मॉडेम लगा हुआ है जी, स्ट्रीट में। ठीक है। वहां पर भी मॉडेम है। अब हमारे घर के मॉडेम से आईएसपी जिसने हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है, उसने एक स्ट्रीट में भी मॉडेम लगाया हुआ है, उस पे जाएगा। ठीक है। अब यहां से कहां जाएगा जी?
इसी तरह चलता हुआ इसी तरह मॉडम टू मॉडम, ठीक है, ये ट्रांसफर होता हुआ ये कहां जाएगा, ISP के कहां जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। बात समझ आ रही है? ISP की मुखफ़्फ़फ क्या होती है, एब्रिविएशन क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। समझ आ गई है? अब क्या होगा, अब यहां से, ठीक है, ISP से हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये मैसेज दोबारा अब हमारे रिसीवर के पास जाने वाला है, तो कहां जाएगा, ठीक है, सेकंड जो ISP है यानी हमारे रिसीवर का जो ISP है, ठीक है, उसके मॉडम में जाएगा, ठीक है, रिसीवर के ISP के मॉडम के पास जाएगा। फिर इसी तरह मॉडम टू मॉडम ट्रांसफर होने के बाद, उस रिसीवर के होम में जो राउटर इंस्टॉल होगा उस राउटर पे जाएगा, सही है, और फिर वहां से कहां जाएगा जी, जो हमारा रिसीवर है उसकी डिवाइस पे जाएगा। समझ आ रही है? तो ये बेसिकली क्या हमने प्रोसेस देखा है, ये सारा प्रोसेस इसको क्या कहते हैं, ये सारा प्रोसेस कौन फॉलो कर रहा होता है और कौन इसको जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, नेटवर्क लेयर। बात समझ आ रही है? ये तो हमने वाईफाई की बात की है, राउटर की, वाईफाई मॉडेम की। ऐसा भी तो हो सकता है सिम नेटवर्क के थ्रू मैसेज जा रहा हो, तो फिर वहां पे सैटेलाइट्स आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। और आपने देखा होगा स्ट्रीट्स के अंदर टावर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, और मुख्तलिफ नेटवर्क्स के मुख्तलिफ टावर्स होते हैं, जैसे जैज है, जोंग है, ठीक है, टेलीनॉर, इस तरह से मुख्तलिफ सिम के मुख्तलिफ टावर्स हैं। वहां से टावर टू टावर वो ट्रांसमिट होता है, वहां से सैटेलाइट के पास में, सैटेलाइट से इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने लाहौर से इस्लामाबाद अगर किसी को मैसेज भेजा है, इसी तरह टावर टू टावर और फिर सैटेलाइट पे, फिर उस तरह उसके टावर पे, फिर इस तरह वो जो रिसीवर होता है उसकी डिवाइस पे वो सिग्नल्स जा रहे होते हैं और वहां से वो मैसेज उसको रिसीव हो रहा होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये सारा प्रोसेस किसके जरिए हो रहा है, नेटवर्क लेयर के जरिए हो रहा है। यहां तक क्लियर है जी? अब आगे हमारे पास लेयर कौन सी आ रही है जी, डाटा लिंक लेयर। क्या आ रही है जी, डाटा लिंक लेयर आ रही है। डाटा लिंक लेयर। अच्छा बच्चों, डाटा लिंक लेयर क्या होता है? डाटा लिंक लेयर के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है डाटा लिंक लेयर send a message to the server connected with sender. If you are chatting at home with a Wi-Fi connection, then the data link layer send message from your computer to the Wi-Fi router. अच्छा, अब ये तो हमने यहाँ पे नेटवर्क की बात की थी ना, अब ये प्रोसेस चलाने वाली भी एक जो है ना एक लेयर, यानी हमारी डिवाइस से हमारे वाईफाई राउटर के पास, हमारे राउटर से दूसरे राउटर के पास, यहाँ मतलब नेटवर्क लेयर में तो हमने नेटवर्क्स की बात की थी कि नेटवर्क आपका कौन सा है, सिम, इट कुड बी सिम, ठीक है, इट कुड बी सेलुलर, इट कुड बी वाईफाई मॉडेम, ठीक है, ये हमारा नेटवर्क है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? PTCL का नेट लगा हुआ है जी, ये जो केबल वाला नेट लगा हुआ है, ये वाला नेट है जी, ठीक है, ये जो गली मोहल्ला में उन्होंने प्रोवाइड किया होता है ISP ने। नेटवर्क की बात करने के बाद अगली लेयर हमारे पास कौन सी आ रही है, डाटा लिंक लेयर। अब ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, हमारा मैसेज किसके पास जा रहा है, हमारे राउटर के पास जा रहा है, हमारे राउटर से दूसरे राउटर के पास, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर के पास, तीसरे राउटर से चौथे राउटर के पास, फिर ISP के सर्वर के राउटर के पास, फिर वहां से दूसरे रिसीवर के ISP। ये प्रोसेस भी तो कोई ना कोई चला रहा है ना, ये प्रोसेस भी तो परफॉर्म हो रहा है ना। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाली जो लेयर है वो कौन सी है, डाटा लेयर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी क्या हो रहा है, मैसेज क्या हो रहा है, हमारा जो मैसेज है वो किसके पास जा रहा है, वाईफाई के राउटर के पास। समझ आ रही है? और इस प्रोसेस को करने वाली लेयर कौन सी है, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर, सही है जी। आगे चलते हैं जी, फिजिकल लेयर। आगे आती है जी फिजिकल लेयर। बेटा खामोश हो जाए। फिजिकल लेयर क्या करती है, इसके नाम से जाहिर है फिजिकल, ठीक है। वो कहता है जी फिजिकल लेयर इज अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग। अब देखें, हमने बात की थी कि हमारा मैसेज हमारे वाईफाई राउटर के पास जाता है, वाईफाई राउटर से दूसरे राउटर के पास, वहां से। अब ये भी तो है ना कि दूसरे राउटर से तीसरे राउटर पे, वो राउटर्स भी तो आपस में कनेक्टेड है ना। वो राउटर्स जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो राउटर्स किस तरह से जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी दिस इज राउटर नंबर 1 R1, दिस इज राउटर नंबर 2 R2, दिस इज राउटर नंबर 3 R3। अब ये देखें, अब ये जो राउटर है ये भी तो आपस में लिंक्ड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना।
ठीक है, अब ये किस तरह से लिंक है एक दूसरे के साथ, ये एक फिजिकल मीडियम के जरिए, जिसको हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं, पढ़ा ना ट्रांसमिशन मीडियम की डेफिनेशन आप लोगों ने। एक सेंटर में मीडियम लगा होता है जो कि सेंटर से मैसेज रिसीवर की तरफ लेकर जा रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। अब ये राउटर 1 से राउटर 2 से राउटर 3 4 5 इस तरह चलता जा रहा है, उनके दरमियान में एक फिजिकल केबल है, एक फिजिकल मीडियम है, जिसको हम क्या कहते हैं, केबल। क्या कहते हैं जी, केबल। और ये सारा प्रोसेस कौन डील कर रहा होता है, ठीक है, फिजिकल लेयर। कौन डील कर रहा होता है, फिजिकल लेयर। समझ आ रही बात की। तो ये बेटा हमारे पास थी जी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और ये हर लेयर अपने तौर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और वो भी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई बात की। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से याद करें और इसकी जो है ना प्रैक्टिस करें, और इसको जो है ना, अच्छा एक शॉर्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक के साथ, उसने लिखा हुआ जी, each layer adds some control information called header with the data received from the layer above it, the actual content of the message called payload। ये चीज हमने एप्लीकेशन लेयर में भी बात की है ना, पेलोड की और कंट्रोल इंफॉर्मेशन की, वही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं कि जो एक्चुअल क्या है, एक्चुअल एड्रेस है वो क्या है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, और जो एक्चुअल कंटेंट है वो क्या है, पेलोड। ठीक है, आगे वो क्या कहता है, वो कहता है इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर like a letter is hidden inside an envelope, this is called encapsulation। यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, what is encapsulation, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, what is encapsulation, what is encapsulation, ये सवाल बहुत अहम है, ठीक है। ये कंप्लीट पैराग्राफ आपने करना है, ईच लेयर से लेकर इज कॉल्ड encapsulation तक। encapsulation क्या होता है, कैप्सूल कभी देखा, कैप्सूल मतलब एक हमारे पास होल होता है और उसके अंदर मेडिसिन होती है, ऐसे ही है ना, लेकिन वो मेडिसिन हमें नजर नहीं आ रही होती, ऐसे ही है, मेडिसिन हमें नजर नहीं। तो अब हमारे पास नेटवर्क की दुनिया के अंदर इनकैप्सुलेशन क्या होगी कि हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है वो मेडिसिन है, और जो उसका ऊपर होल है वो क्या है, एड्रेस है। हमारा एक्चुअल मैसेज नजर नहीं आ रहा, समझ आ रही है, लेकिन हमारे एड्रेस का पता चल रहा है कि भाई ये वाले एड्रेस पे मैसेज जा रहा है या ये वाले एड्रेस से मैसेज आ रहा है। बात समझ आ रही है, इस चीज को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके हो गया, समझ आ गई सबको, इज दैट क्लियर और नॉट? चलो गुड हो गया।